हेलो स्टार्टअप पीडियंस, आई होप कि आप लोग सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है और इसको कैसे रेस करा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल आपने कुछ दिनों में जोमेटो और आईपीओ वर्ड काफ़ी सुना होगा। जी हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही कुछ दिनों पहले जोमेटो का आईपीओ आया था तो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हुई थी उसकी, इसलिए आपने भी सुना होगा कि जोमेटो का आईपीओ आ रहा है। अब जोमेटो का आईपीओ कितना प्रॉफिटेबल हुआ, वैसे प्रॉफिटेबल हुआ है, लेकिन कितना हुआ, कैसे होगा, वो सब अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है और इसको कंपनीज रेस कैसे करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी कंपनी को प्राइवेट से डायरेक्टली पब्लिक होना है, कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स को सीधा पब्लिक के पास पहुंचाना है, तो इसके लिए कंपनी आईपीओ का सहारा लेती है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब एक कंपनी जिसके शेयर्स इनिशियली इन्वेस्टर्स के पास रहते हैं या कह सकते हैं कंपनी के फाउंडर्स के पास रहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही वो आईपीओ लॉन्च करते हैं उसके बाद क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट में पब्लिक में बांट देती है, जिसकी वजह से वो पब्लिक से कुछ पैसा चार्ज करती है। कह सकते हैं कि शेयर्स पब्लिक में बांट देती है और जितने शेयर की प्राइस होती है उतना पैसा वो चार्ज करते हैं। इससे कंपनी को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में एक्सपैंड कर पाते हैं, अपने बिजनेस या कंपनी को और अच्छी ग्रोथ दे पाते हैं। सो बेसिकली आईपीओ यही है कि कंपनी पहली बार अपनी कंपनी को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करती है। यहाँ कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को देती है, एचएनआईज को देती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देती है और एचएनआईज को देती है। जब कंपनी अपने आप को पब्लिक करती है, कह सकते हैं अपना आईपीओ लॉन्च करती है, तो इसको अपन प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट क्यों? बिकॉज कंपनी यहाँ पे आती है लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन करने के लिए, एक अच्छा खासा अमाउंट गेन करने के लिए, इसलिए इसको अपन प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। लेकिन एक बार अगर कंपनी आईपीओ दे चुकी या मतलब किसी एनएससी या बीएसई में लिस्टेड हो गई, उसके बाद जो शेयर्स का लेन देन होता है उसको अपन सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि वो डेली डे टू डे लाइफ में यूज आता है, मतलब उसमें इतना कुछ शेयर अच्छा इनका बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जब आईपीओ लॉन्च होता है तो इनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है, इसलिए कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म का है और वो प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं उसको। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि एक कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक होने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। तो यही था पूरा आईपीओ के बारे में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक आईपीओ रेस करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कंपनी अपने प्राइवेट कंपनी से उसको आईपीओ तक लेके जाती है और उस कंपनी को बिल्कुल पब्लिक में ऑफर कर देती है। सबसे पहले कंपनी को एनएससी या बीएसई, एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बेसिकली दो अलग अलग शेयर के मार्केट है। सिर्फ ये मार्केट है, लाइक नॉर्मल कपड़े का मार्केट होता है, वैसे ये शेयर का मार्केट है। यहाँ पे शेयर का लेन देन होता है। तो कंपनीज को एनएससी या बीएसई में सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ता है, तभी जाके कंपनी के शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं। क्या आपको पता है किसी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, या कह सकते हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को मानना पड़ता है जिसकी वजह से वो उसमें आईपीओ लॉन्च कर पाए। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी के पास अगर कंपनी एनएससी या बीएसई में ना रजिस्टर होना चाहती है तो उसके पास मिनिमम 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कंपनी की डॉलर्स में वैल्यू 25% से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तब ही कंपनी का जाके आईपीओ लॉन्च होगा। अब अपन समझते हैं कि कंपनी को आईपीओ रेस करने के लिए कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। स्टेप 1, हायरिंग ऑफ अ इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, इसको कंपनी को हायर करना पड़ता है और बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक ही सारी आईपीओ की डिटेल्स बताता है कंपनी को कि आपको जितना अमाउंट रेस करना है उतने, उसके लिए आपको कितने शेयर्स पब्लिक करने पड़ेंगे, आप उससे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली सारा जो भी डॉक्यूमेंट वर्क होता है वो सारा इन्वेस्टमेंट बैंक ही संभालता है। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है। उन डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली 3 चीजें होती है कि आपको कितने शेयर पब्लिक करने हैं, आपको अमाउंट क्यों रेस करना है, कौन से फाउंडर कितना अपने शेयर्स पब्लिक कर रहा है। ये 3 चीजें का जब एग्रीमेंट बन जाता है उसके बाद इस एग्रीमेंट को लेके वो रेगुलेटर के पास जाते हैं। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीओ। आईपीओ रजिस्ट्रेशन के टाइम सबसे पहले एक आरएचपी तैयार करा जाता है, जिसे अपन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करता है, कह सकते हैं सारी डिटेल्स कवर करता है कंपनी की, जिसमें कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल और इन्फॉर्मेशनल डिटेल्स होती है।
बेसिकली ये जाके सेबी के पास देना पड़ता है। ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि ये सेबी ने ही रूल बना रखा है कि कंपनी को अपना एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा और हमें सबमिट करना पड़ेगा। फिर सेबी वो सारे कॉन्फिडेंशियल और इन्फॉर्मेशन चीज़ें देखती है और फिर सेबी को लगता है कि ये कंपनी सही है तो उसको वो अलाउ करती है और उसका IPO लॉन्च होता है। अब अपन एक एक करके देखते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंशियल और इन्फॉर्मेशनल डिटेल्स कौन कौन सी होती है। रिस्क फैक्टर, इसमें कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वहां पे छोटी से छोटी चीज जो कंपनी के बिजनेस को डैमेज कर सकती है या ग्रो कर सकती है उसके बारे में बताया जाता है और देखा जाता है कि कितना रिस्क है। सेकंड चीज आती है यूज ऑफ प्रोसीड्स, मतलब कंपनी जब अपना IPO लॉन्च करेगी तो वो जो अमाउंट रेस करेगी उससे वो क्या करने वाली है, उस फंड को वो कहाँ यूज करेगी। इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसके बारे में सारी चीजें होती है। लाइक कोई IT कंपनी है, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, तो इन्फोसिस IT कंपनी है तो उसके बारे में सारी चीजें बताई जाती है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कंपनी किस बेसिस पे बिजनेस कर रही है और वो क्या मॉडल अपने आप में काम ले रही है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बिकॉज कंपनी के जो भी ऑडिट्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं कि उसने कौन से ईयर में कितना फाइनेंशियल ईयर लॉस लिया या कितना गेन करा, इसके बारे में बताया जाता है। बेसिकली मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप किसी IPO में डाल रहे हैं पैसा तो आप सबसे पहले उसका फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन चेक करें कि कब कब कंपनी ने गेन करा है, कब कब कंपनी ने लॉस करा है और ये कंपनी के ऑडिटर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब सारी चीजें जेन्युइन है। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक बिडिंग के 3 दिन पहले रजिस्टर्ड कंपनी को दिया जाता है। ये SEC के मुताबिक होना चाहिए, SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ काउंसिल, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके सबमिशन के बाद कंपनी IPO को एक एप्लीकेशन लिख सकती है कि हमें अपना IPO लॉन्च करना है। स्टेप 3 वेरिफिकेशन बाय सेबी, जब ये डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाता है उसके बाद सेबी इसको चेक करता है और कंपनी को अलाउ करता है कि आप अपना IPO लॉन्च कर सकते हैं और डेट भी अनाउंस करता है। स्टेप 4, इसमें क्या होता है, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमें अपनी कंपनी को आपके मार्केट में लिस्ट करना है। कह सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, ज्यादा फेमिलियर सबके साथ यही है। स्टेप 5 क्रिएटिंग अ बज़ बाय रोड शोज, अब एक बार कंपनी अपना IPO लॉन्च कर रही है लेकिन इन्वेस्टर्स को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस कंपनी का IPO आ रहा है, इस डेट के दिन आ रहा है और उसमें इतने शेयर की प्राइस होने वाली है। तो कंपनी क्या करती है, अपने IPO के लिए अच्छे से एडवर्टाइज करती है, रोड शोज करती है, वर्चुअल मीटिंग्स करती है। ये सारा चीजें कौन संभालता है, कंपनी के मैनेजर्स ये सारी चीजें संभालते हैं। बिजनेस एनालिस्ट उसमें इंक्लूड होता है, वो थोड़े बहुत अपने बिजनेस मॉडल शेयर करता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कंपनी पे फेथ होता है कि हाँ ये कंपनी सही है, अपना बिजनेस मॉडल हमें बता रही है और क्या लोगे। ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड में पूरी एक पिक्चर बनती है कि हाँ इस कंपनी का IPO आ रहा है, इस डेट के दिन आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि हाँ हम भी इसमें खरीद सकते हैं और इसमें अल्टीमेट फायदा कंपनी को ही होता है बिकॉज उनको 90% से ज्यादा शेयर बेचने होते हैं। ये एक सेबी की कंडीशन भी है। स्टेप 6 प्राइसिंग ऑफ IPO, अब जब IPO लॉन्च हो गया तो उसमें अपने को यह भी बताना पड़ेगा कि पर शेयर की वैल्यू कितनी मिलेगी। अब इसके लिए कंपनी 2 मेथड को ऑप्ट करती है। पहला मेथड आता है बुक बिल्डिंग इशू, दूसरा मेथड आता है फिक्स प्राइस इशू। सबसे पहले अपन समझते हैं फिक्स प्राइस इशू क्या होता है। इसमें कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलके शेयर की एक फिक्स प्राइस रख लेती है। लाइक मैं जोमेटो की बात करूं तो 70 रुपीज हो गई कि 70 रुपीज में आपको जोमेटो का एक शेयर मिलेगा, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, फिक्स 70 रुपीज। और जो दूसरी बात होती है बुक बिल्डिंग इशू, इसके अंदर क्या करती है, लाइक मैं जोमेटो का एग्जांपल लूं तो 70 रुपीज के 20% आगे और 20% पीछे ये एक प्राइस रेंज रख देती है जिसके अंदर अपन कोई सी भी प्राइस पे बिड कर सकते हैं। लाइक 20% हो गया तो मैं अप्रोक्स 50 मान लेता हूँ, इस तरफ 90 मान लेता हूँ, तो 50 से 90 का एक प्राइस रेंज हो गया। अब आप चाहें तो 60 पे बिड कर सकते हैं, चाहे मैं 70 पे कर सकता हूँ, चाहे आप 80 पे कर सकते हैं। तो कंपनीज ये मेथड ऑप्ट करती है अपने शेयर की प्राइस रिवील करने के लिए। अगर देखा जाए तो बुक बिडिंग प्राइस ज्यादा अच्छी मानी जाती है। फिर कंपनी अपनी फ्लोर प्राइस भी अनाउंस करती है जिस पे शेयर सेल होगा। ये 3-4 दिन तक चलता है, अगर आप चाहें तो अपने बिडिंग प्राइस को रिवाइज भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग IPO के बारे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे इसकी प्रोसेस काम करती है, कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करी है। अब आप चाहें तो किसी IPO में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आने वाले टाइम में शायद दिवाली तक पेटीएम का IPO आ रहा है, तो उसमें भी आप अच्छे से देखकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ट्रेड करने के लिए एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का यूज करना पड़ेगा। आजकल काफी ऐप चल रहे हैं, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आप उनको यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप देखना कि वहां पे चार्जेस मिनिमम हो, लाइक पर शेयर बेचना वगैरह के इसके जो इंटरनल चार्जेस होते हैं या डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए, तब आप उसको चूज करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, और आपको कुछ और बताना हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।